कि एक समय 88,000 की संख्या में संत जन ऋषिगण एक स्थान पर एकत्र होकर के वे मुझसे प्रश्न करने लगे। कह रहे कि नैमिक शारण नाम का एक तीर्थ स्थल है, उस स्थान पर जो है ये संत जन एकत्र हुए और मुझसे कुछ प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न उन्होंने किया, मैं उसी प्रसंग को आपको सुनाता हूँ और आप ध्यान लगाकर सुने। बोले ऋषिर्वाचो, ऋषि बोल रहे हैं, कह रहे वर्तेन तपसा किवा प्रापते वांछितम फलम तत् सरम श्रोतुम इच्छामा कथस्यमा मुने। तो संत जन वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी हमें कोई ऐसे व्रत के बारे में बतला दो, ऐसे तप के बारे में हम जानना चाहते हैं जिसको करने से, जिसको सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम ऐसे व्रत तप को करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से उन संत जनों ने वेद व्यास जी से इस प्रकार का प्रश्न किया। तो जब ऐसा प्रश्न आया तो वेद व्यास जी उनको बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे सुतवाच, वे बोले, कह रहे नारदेव संपुष्टो भगवानम कमलापति सुरस्यं यथावाहं तस्वरं समाहिता। तो कह रहे कि उनमें संत नारद जी भी थे। संत नारद जी ने यह प्रश्न किया प्रभु से, उन वेद व्यास जी से किया कि हे वेद व्यास जी, ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा तप है, ऐसा हम जानना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि एक समय संत नारद जी ने भी भगवान नारायण से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। मैं उसी प्रसंग को आपको सुनाता हूँ। तो नारद जी ने भगवान नारायण से क्या कहा, यह इस कथा में इसका वर्णन है। कह रहे हैं कि संत नारद जो थे तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे, इसी प्रकार का संकीर्तन करते हुए। जैसे अभी हमने क्या था, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण का यह संकीर्तन जो है संत नारद जी करते हुए तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे। तो जब इस मृतलोक का जब भ्रमण संत नारद जी ने किया तो संत नारद जी ने देखा इस मृतलोक के प्राणियों को अनेक योनियों में उत्पन्न देखा। अनेक प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियां इस धरा पर है। इन योनियों को जब संत नारद ने उन प्राणियों को देखा तो अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से दुखी देखा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वे जन्म से ही पीड़ाओं को भोग रहे हैं। तो भगवान को, उस संत नारद को बड़ी दया उन प्राणियों पर आई और संत नारद जी उनके बारे में सोचने लगे, विचार करने लगे कि इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण इनको इस भयंकर से भयंकर यह दंड मिला है, ऐसी पीड़ाएं मिली हुई है जिनको ये सहन कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा अपराध होगा, ऐसे इनकी पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो संत नारद को उन प्राणियों पर दया, बहुत बड़ी दया आई और विचार करने लगे कि इनकी पीड़ा को कैसे कम किया जा सकता है। तो कह रहे हैं ततो दृष्ट्वा जानानां सर्व नाना क्लेशमनितां नाना योनि संपन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। ऐसा कौन सा पाप किया होगा इन्होंने जिसके कारण बिना कारण के ये दुखों को भोग रहे हैं। तो ऐसा जानने के लिए उन्होंने जो है विष्णु लोक का गमन किया। उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान नारायण ही दे सकते हैं, वही जाने, उन्हीं से मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढूंगा। तो कह रहे केनोपायन चेतेकं दुखनाशोति ये ध्रुवम इति संचित मनसा च विष्णुलोकं गदाधा। मन में इस प्रकार का चिंतन करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए संत नारद जो थे गोलोक धाम पहुंच गए, भगवान नारायण लोक पहुंच गए। तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम। जैसे गोलोक धाम और संत नारद जी पहुंचते हैं तो उनको वहां पर सुंदर ऐसा स्वरूप नारायण का दिखता है। कैसा स्वरूप बतला रहे, कह रहे तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम। भगवान नारायण का संत नारद जी ने स्वरूप का वर्णन किया है। कह रहे कि प्रभु नारायण जो है शुक्ल वर्ण वाले हैं और चतुर्भुजाधारी है। हाथ में उनके शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषिताम। भगवान नारायण जो है हाथों में शंख को धारण किए हुए हैं और शंख चक्र है उनके एक हाथ में और गदा है, पद्म को धारण किए हुए हैं और गले में जो है वनमाला यानी कि तुलसी जी की माला को धारण किए हुए हैं। दृष्टवा तुम देवेश श्रोत समुचक्रमके। ऐसा दिव्य, ऐसा सुंदर स्वरूप को संत नारद जी ने जब देखा
तो संत नारद ने उनको दंडवत प्रणाम किया, नतमस्तक होके उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। नारदुर्वाचो, नारद जी कैसी प्रार्थना कर रहे? करे नमो वांग मनसाति तरुपाय न सकते, करे आदि मध्यांत हीनायो निर्गुणाय महात्मने। करे प्रभु आप अपने भक्त के मन की गति को भली भांति समझते हैं कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, आप भली भांति जानते हैं। और आप जो है अनंत शक्तियों से संपन्न है, आप में इतनी शक्तियां समाहित है, उनकी कोई गणना की नहीं जा सकती। कह रहे आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मने, आप तो आदि अंत और मध्य से रहित हैं, कोई आकार नहीं है आपका। और आप निर्गुण, आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। और सर्वेषां भूतानां भक्त्यानां तु नाशनम, और जो भी भक्त आपका स्मरण करता है, आपका ध्यान करता है, आपका जप करता है, आप उस भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और करे श्रुत्वा श्रोतं ततो विष्णु नारदं प्रतिभासताम, और नारद संत नारद जी ने भगवान नारायण की और भी अनेक प्रकार की स्तुति करी, जैसे भगवान प्रसन्न हो सके, जैसे भगवान खुश हो सके, उस प्रकार से उन्होंने उनका ध्यान किया, उनकी स्तुति करी, उनसे प्रार्थना करी। तो भगवान नारायण तो उनसे प्रसन्न थे ही, और प्रसन्न होकर के उनसे बोलने लगे। अरे नारद श्री भगवान वाचो, जब संत नारद ने स्तुति करनी शुरू करी, प्रार्थना करी, तो भगवान नारायण उनसे प्रसन्न हो गए, खुश हुए और उनको बोले कि हे वत्स नारद, हे पुत्र नारद, तुम अपना इस गोलोक धाम आने का कारण मुझे कहो। कह रहे श्री भगवान वाचो, भगवान क्या बोले संत नारद को? कह रहे कि वर्थं मा गतो असि त्वं किंते मनसि वर्तते कथसि महाभागा तत सर्वामि कथामिते। कह रहे कि हे पुत्र नारद, मैं तुम्हारे मन की गति को भली भांति समझता हूँ, मैं जानता हूँ तुम क्या मुझसे प्रश्न करने वाले हो। उसके उपरांत भी मैं आज तुम्हारे ही मुख से जानना चाहूंगा, तुम अपने ही मुख से मुझे कहो, तुम क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, क्या वर मांगना चाहते हो, तुम कहो, मैं आज तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वह वर को अवश्य ही दे दूं। दो बड़े प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने संत नारद को दर्शन दिए और मनोवांछित व्रत के मनोवांछित इच्छित वर को मांगने के लिए बोला। तो संत नारद ने क्या कहा? श्री भगवान नारदो वाचो, नारद जी बोले प्रभु नारायण को, कह रहे मृत्यु लोके जाना सर्वे नाना कलेशम निधाम। कह रहे नारायण आप मुझसे प्रसन्न हो, खुश हो, तो कह रहे कि मेरे इस प्रश्न का, मेरी विनती से आप प्रसन्न हो, खुश हो, तो मुझे अपने लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए आज कुछ नहीं मांगूंगा। और कह रहे हैं मैंने मृतलोक का भ्रमण किया प्रभु, मैंने वहां देखा कि अनेक योनियों में प्राणी जो हैं उत्पन्न हैं, अनेक योनियां हैं, वे सभी जो है अपने अपने पूर्व जन्मों के दुखों के कारण पीड़ा को भोग रहे हैं, अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से उन्होंने वे पीड़ाओं को सह रहे हैं। आप उनके पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है, इस संबंध में मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दें, और मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। कह रहे ततो सवेनातम लघु उपाय न तद्दो, एक छोटा उपाय बतला दो, वे कुछ करने में भी सक्षम नहीं है, कोई एक छोटा सा मात्र उपाय बता दो जिसको करने से उनकी पीड़ा को दूर किया जा सकता है। तो कह रहे यत कृत्वा मुझते मोतं तसुणदं बदामिते। तो इस प्रकार से जब प्रभु संत नारद ने प्रभु से प्रसन्न किया, तो भगवान तो प्रसन्न थे ही, भगवान तो उसके मन की गति को भली भांति जानते थे, उनको पता था यही मांगने वाला है। तो कह रहे कि प्रभु नारायण ने जब संत नारायण ने इस प्रकार से मांग लिया, तो प्रभु उनसे प्रसन्न, अति प्रसन्न हो गए। श्री भगवान वाचो, खुश होकर के प्रभु बोले, भगवान नारायण, भगवान माधव जो थे संत नारद को बोलने लगे। कह रहे साधु पृष्ठवा तो यावत्सा लोका नगरंशया, करके पुत्र नारद तुमने जो ये साधु का वेश धारण किया है, और मैं तेरे इस वेश से जो अति प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और तुम मांगो मुझे जो भी वर मांगना चाहते हो। कहा जो तुमने यह संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से जो प्रसन्न मुझसे किया है,
उस प्रसन्न से मैं अति ही प्रसन्न हूँ। मैं भाव विभोर हो गया हूँ, मैं तेरे स्नेह को देख करके इतना प्रसन्न हो गया हूँ, मैं उस व्रत को प्रकाशित करता हूँ। करे व्रत मस्त महत्वपूर्णम स्वर्गे मृत्य जो दुर्लभम तो स्नेह में अभिप्रा कर प्रकाश क्रियंते धुना। मैं तुझे एक ऐसा व्रत बतला देता हूँ जो इस पृथ्वी पर स्वर्गलोक में भी परम दुर्लभ व्रत है। उस व्रत को मैं तुम्हें इस तेरे स्नेह के कारण तुम्हें बतलाता हूँ। तो बोले सत्यनारायणम सक्यो व्रत शिवनता। करें एक कलयुग में जो है भगवान नारायण का अवतरित जो है सत्य व्रत है। भगवान नारायण स्वरूप है और क्या है, सत्यनारायण का व्रत है। भगवान सत्यव्रत का नारायण जी का जो पूजन विधिवत करेगा उसका कल्याण होगा, वे अपने पूर्व जन्मों के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करेगा। करे यत कृत्वा सुखो भुक्ता चांते मोक्षमा प्रथम। जो इस व्रत को करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, वह पुण्य के रूपी फल को अर्जित कर लेगा, पुण्य प्राप्ति कर लेगा। और उस पुण्य रूपी फल से इस धरा पर प्रभु नारायण की कृपा से जो भी सुख संपदाएं उन सब को भोगने का अवसर भी प्राप्त उसी फल पुण्य के फल से होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी उसी पुण्य के फल से होगी। करे तत् श्रुत्वा भगवत वाक्यं नारदं मुनिव्रताम। इस प्रकार के जब भगवान के वाक्य को संत नारद जी ने सुने तो संत नारद जी पुनः बोले। श्री नारदो वाचो, नारद जी फिर बोल गए, भगवान से बोलने लगे। करे प्रभु किंग फलं किंग विधानं च कृतकेन तद्व्रतम् तत्सर्वं विस्ताराद ब्रूहि कदा काले तद्व्रतम्। करे व्रत, उस व्रत का क्या फल है प्रभु, किस प्रकार का फल होगा, उस व्रत उसकी क्या विधि होगी, क्या विधान होगा पूजन का, और कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें इस व्रत के बारे में बतला दे। मैं जानना चाहता हूँ इसकी विधि और विधान को। और जब इस प्रकार संत नारद ने सरल भाव से सहज से इस प्रकार का प्रश्न किया तो भगवान वाचो फिर बोले। श्री भगवान वाचो, भगवान बोलने लगे। कह रहे दुख शोक दिशमानम धन धान्यादि प्रदनम। प्रभु ने, संत नारद ने बोला कि कैसा फल होगा, तो भगवान बतला रहे कि दुख को मिटा देने वाला, शोक को शांत कर देने वाला, पीड़ाओं को शांत कर देने वाला, इस प्रकार का फल होगा। कोई आम अमरूद केला से फल नहीं मिलेगा। तो कह रहे कि फल क्या होगा उस पुण्य से, दुख शोक दिशमानम धन धान्यादि प्रदनम। उनके सारे दुखों को शांत कर देने वाला, उनके सो भी शोक हैं, संताप है, उन शोकों को शांत कर देने वाला, और घर में धन और धान्य की वृद्धि कर देने वाला इस व्रत का फल होगा। और सौभाग्य संतति सर्वदायकम, सौभाग्य की रक्षा करने वाला, संतान की रक्षा करने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम, सभी कार्यों में उनको सिद्धि दिलाने वाला इस व्रत का, इस पुण्य का फल होगा। करे यस्मिनम कस्मिनं दिने व्रतो सदा समृताम। यस्मिनम कस्मिनम दिने, इस व्रत को किसी भी दिन किया जा सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि आज आपने इस व्रत को कैसे किया, इसमें भगवान नारायण जो संत नारद को कह रहे कि यस्मिनम कस्मिनम दिने, इस व्रत के लिए कोई दिन का बंधन नहीं है, किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है। करें किसी भी दिन, इसमें क्या हो, परम आवश्यकता क्या है, श्रद्धा की, भक्ति। करेंगे भक्ति श्रद्धा सम्मिताम, जिस दिन भी प्रभु के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो और भक्ति हो, ये तीन चीज होनी जरूरी है। जिस दिन भी प्रभु के प्रति प्रेम श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए। करे सत्यनारायणम देवो यजाचो निशा मुखे। सत्यनारायण का व्रत जो है संध्या के समय, संध्या वंदना के समय इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। करे ब्राह्मणे बंधु वे सहितो धर्म तत्परा। ब्राह्मण देवता को बुला करके, अपने भाई बंधुओं को बुला करके, अपने ग्रामवासियों को बुला करके, अपने सजाति कुटुंब सहित को बुला करके इस व्रत का आचरण करना चाहिए। सुंदर सा प्रभु का